हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकल 360। आज की वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट वन ऑफ द मेजर करियर ऑप्शंस इफ यू आर अ क्लास 12 पीसीबी स्टूडेंट। जी हाँ, क्लास 12 पीसीबी स्टूडेंट के पास नीट के अलावा या एमबीबीएस के अलावा ऐसे कौन से करियर ऑप्शंस हैं जिसमें वो जा करके एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड कैन गेट अ बेटर ग्रोथ इन फ्यूचर, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और सबसे पहला जो करियर ऑप्शन है जिस पे हम डिस्कस करेंगे वो है Bachelors of Physiotherapy. In this video, we'll be decoding the entire life you go through when you're pursuing Bachelors of Physiotherapy. साथ ही साथ basic details of Bachelors of Physiotherapy, कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं जिसके थ्रू आप एंट्री कर सकते हैं नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे, या फिर कौन से ऐसे टॉप गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जहां से बीपीटी या बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी परस्यू करने से आप एक होनहार फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट आजकल काफी रिनोन्ड प्रोफेशन है, वेदर इट बी द कॉर्पोरेट लाइफ, वेदर it be the pediatric life or whether it be the sports life. हर एक जगह फिजियोथेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट होती ही है। फिजियोथेरेपिस्ट इज इन्वॉल्व्ड इन द रेगुलेशन ऑफ द मस्कुलर मूवमेंट्स, रिमूवल ऑफ द मस्कुलर पेन्स एंड सो ऑन। सो इन रोल्स को समझते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के स्पेशलाइजेशन को समझते हैं और इस वीडियो को एंड तक देखते हैं ताकि सारे डाउट्स एंड कंफ्यूजन क्लियर हो सके। आई होप बाय द एंड ऑफ द वीडियो ऑल योर डाउट्स एंड कंफ्यूजन रिगार्डिंग द बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी कोर्स विल बी क्लियर। ये एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है नीट या फिर एमबीबीएस के अलावा जिसमें आप बहुत बढ़िया ग्रोथ कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसको और डिटेल में। सबसे पहले हम बेसिक डिटेल्स या इंट्रोडक्शन टू फिजियोथेरेपी देखेंगे। फॉर परस्यूइंग फिजियोथेरेपी और फॉर बीइंग अ रीनोन्ड फिजियोथेरेपिस्ट यू नीड टू परस्यू द कोर्स बीपीटी, दैट इज बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी। एज लिमिट क्या होती है? इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर द एग्जामिनेशन यू शुड बी मिनिमम 17 years old. Duration of this course is 4.5 years that includes 6 months of internship. मतलब 4 साल की आपकी एकेडमिक पढ़ाई होगी और उसके बाद 6 months की इंटर्नशिप होगी। Starting salary somewhere ranges around 20,000 to 50,000. Somewhere it can be 20,000 if you're talking about private sectors, and if I talk about top-notch hospitals, whether it be AIIMS, CMC, Vellore, JIPMER, etc. or any other government medical college, वहाँ पे starting salary is somewhere around 50,000. Career options: after pursuing the BPT, you can work as a physiotherapist, as a researcher, as a professor, as a health professional, etc. एंट्रेंस एग्जामिनेशंस कौन कौन से होते हैं जिसके थ्रू आप इसमें जा सकते हैं? एक तो आपके नीट के स्कोर्स कई कॉलेजेस में एक्सेप्टेड होते हैं। आपने हाल फिलहाल में न्यूज़ तो देखा ही होगा कि पहले जनवरी के एंड में ये डिक्लेयर हुआ था कि फॉर बीपीटी एंड बीओटी एडमिशंस नीट को कंसिडर किया जाएगा, मैंडेटरी कर दिया था। लेकिन मार्च के बिगनिंग में ही ये रूल एंड रेगुलेशन को हटा दिया था, जिसको हमने अपनी पुरानी वीडियोज़ में कवर कर रखा है। लेकिन नीट के स्कोर्स अभी भी कई जगह एक्सेप्टेबल होते हैं, काफ़ी सारे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ एंड गुड कॉलेजेस में एक्सेप्टेबल होते हैं। CUET UG जिसका फॉर्म रिलीज होकर क्लोज भी हो चुका है, उसके भी स्कोर्स हर जगह एक्सेप्टेबल होते हैं। और साथ ही साथ स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस है जिसके थ्रू आप बीपीटी कोर्सेज को कहीं से भी परस्यू कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो इन जनरल इफ यू आर फ्रॉम द जनरल कैटेगरी 50% मिनिमम मार्क्स मस्ट बी स्कोर्ड बाय यू इन क्लास 12, एंड इफ यू आर फ्रॉम द SC/ST कैटेगरी you should score at least 40 to 45% marks in your class 12. So this was a basic detail or basic information regarding Bachelors of Physiotherapy. आइए बात करते हैं क्लिनिकल एंड स्पेशलाइज्ड रोल्स इन फिजियोथेरेपी। कौन कौन से ऐसे रोल्स हैं जो एक फिजियोथेरेपिस्ट प्ले कर सकता है? सबसे पहला है ऑर्थोपेडिक, जिसकी फिटनेस सेंटर्स इन हॉस्पिटल्स में ज़रूरत होती है। बेसिकली बोन एंड मस्कुलर मूवमेंट को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। कहीं पे भी आपके जॉइंट्स, बोन्स एंड मसल्स में पेन हो तो उसको इराडिकेट करने में, रिमूव करने में इनका काफ़ी हेल्प होता है। न्यूरोलॉजिकल कहीं पे भी नर्व कंप्रेशन हो, नर्व पेन हो तो उसको रिमूव करने में ये फिजियोथेरेपिस्ट हेल्प करते हैं। स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, आपने देखा होगा बहुत सारे क्रिकेट प्लेयर्स जैसे कि विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, जब भी इनको कोई भी इंजरी आती है, पेन आती है तो फिजियोथेरेपिस्ट इनके साथ इन्वॉल्व होते हैं एट दी स्टेडियम्स और द स्पोर्ट्स फील्ड सो दैट दे कैन रिमूव द पेन, उनको हेल्प करे ताकि उनके मस्कुलर मूवमेंट सीज हो और उनका गेम काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे। पेडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट जो कि चाइल्ड के इजी मूवमेंट में हेल्प करते हैं, एंड गेरियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट जो कि आपके ओल्ड एज पीपल के मस्कुलर मूवमेंट्स को रेगुलेट करते हैं। They are generally found in the clinics and the hospitals. तो ये अलग अलग काम है। इसके साथ ही साथ बहुत सारे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स पे, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स पे और साथ ही साथ बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में आप देख सकते हो आजकल जो 9 to 5 वाला सिस्टम हो गया, उसमें भी फिजियोथेरेपिस्ट की इन्वॉल्वमेंट होती ही होती है। अब बात करते हैं नेशनल लेवल एग्जामिनेशंस की जिसके थ्रू आप बीपीटी कोर्सेज में एंटर कर सकते हो। मेजर एग्जाम
नीट के कई जगह स्कोर्स एक्सेप्टेबल होते हैं। इसके अलावा CUET एंड एम्स के स्कोर्स कई जगह एक्सेप्टेबल होते हैं। अगर आप नीट के थ्रू जा रहे हो तो एलिजिबिलिटी मिनिमम 17 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए एंड 50% मिनिमम मार्क्स इन क्लास 12 इन PCB कैटेगरी। फॉर द जनरल कैटेगरी फॉर SC ST 40 to 45%। लेकिन अगर आप CUET एंड एम्स के थ्रू टारगेट करो, अभी हाल फिलहाल में ही एम्स का पैरामेडिकल फॉर्म रिलीज हुआ है जिसके थ्रू आप एम्स के रिनोन्ड इंस्टीट्यूट से फिजियोथेरेपी का कोर्स परस्यू कर सकते हो। और अगर आप इन दोनों एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो तो मिनिमम एज शुड बी 17 ईयर्स एंड यू मस्ट बी स्कोरिंग 50% मार्क्स नॉट जस्ट इन PCB बट ऑल्सो इंग्लिश इन क्लास 12 इफ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी। फॉर SC ST इट इज 40 to 45%। सो ये नेशनल लेवल एग्जाम्स है, ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम्स है जिसके थ्रू आप BPT या बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी परस्यू कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं कुछ ऐसे स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस के बारे में जिनके थ्रू आप डिफरेंट स्टेट्स के रीनोन्ड या डीम्ड यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस से आप फिजियोथेरेपी परस्यू कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूपी की। तो यूपी में होता है आपका CPET एग्जामिनेशन जिसके थ्रू आप BPT कोर्स परस्यू कर सकते हैं। बिहार में होता है आपका BCE CE एग्जामिनेशन जिसके थ्रू आप पैरामेडिकल एंड फिजियोथेरेपी कोर्सेज को परस्यू कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल में WBJE, आंध्र प्रदेश में APEM सेट, केरला में कियाम इसका फॉर्म जा चुका है, कर्नाटका में KSET का फॉर्म ये भी जा चुका है। अगर मैं बात करूं BCEC की फॉर्म के, अगर मैं बात करूं बिहार के पैरामेडिकल एग्जामिनेशंस की तो इसका फॉर्म अभी रिलीज नहीं हुआ है। तो फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ यूपी एंड बिहार देयर इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई इनटू पैरामेडिकल एंड फिजियोथेरेपी इन द कमिंग फ्यूचर। तमिलनाडु की बात करूं तो CMC वेल्लोर का फॉर्म, इसका भी फॉर्म आ चुका है जहां से एक रेप्यूटेड एनवायरनमेंट, एक स्किल्ड एनवायरनमेंट मिलता है आपको फिजियोथेरेपी परस्यू करने का। और साथ ही साथ SRM JEE H ये टॉप यूनिवर्सिटीज के एग्जामिनेशन है जहां से आप बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट अदर स्टेट एग्जामिनेशंस, दिल्ली में होता है आपका IPU सेट एग्जामिनेशन, इसका भी फॉर्म जा चुका है। महाराष्ट्र में होता है आपका MSCET एंड DY पाटिल अपना अलग से एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है फॉर द एंट्रेंसेस। MSCET के फॉर्म्स भी आ चुके हैं। नेक्स्ट राजस्थान में RUHS, इसकी भी रजिस्ट्रेशन ऑन गोइंग है। आई थिंक द एंड ऑफ द last date is 24th of April, so get yourself registered if you are from Rajasthan primarily. झारखंड में होता है JCE CE एग्जामिनेशन, हरियाणा में होता है PGIMS एग्जामिनेशन, जम्मू एंड कश्मीर में होता है JK BOPEE एग्जामिनेशन एंड एट लास्ट छत्तीसगढ़ में होगा CGPET एग्जामिनेशन। प्लीज कीप एन आई ऑन दी स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस और जैसे जैसे ये फॉर्म्स रिलीज होंगे, जिनके भी फॉर्म्स अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं, हम आपको सबसे पहले अपने चैनल पे पूरा अपडेट देंगे, पूरी इंफॉर्मेशन कन्वे करेंगे सो दैट यू कैन ईजिली एंड स्मूथली अप्लाई इनटू दीज कोर्सेज। सो ये हो गई अलग अलग स्टेट्स की बात फॉर द रजिस्ट्रेशन इनटू BPT कोर्सेज। जिन स्टेट्स को मेंशन नहीं किया गया है वहां पे CUET एग्जामिनेशन को प्रेफरेंस दिया जाता है फॉर द एंट्रेंस इनटू BPT कोर्सेज। बात करते हैं कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस के, अच्छे क्रीमी गवर्नमेंट कॉलेजेस के, जहां से BPT कोर्स को परस्यू करना आपके लिए गोल्डन करियर अपॉर्चुनिटी बना सकता है। एट फर्स्ट वी हैव एम्स दिल्ली, जहां का एवरेज टोटल फीस है फॉर द फुल ईयर दैट इज 4 to 4.5 lakhs। अगर मैं बात करूं PGIMER चंडीगढ़ की तो यहाँ पे सिर्फ पूरे 4 साल का आपका खर्चा 10,000 आएगा। अगर मैं बात करूं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की तो यहाँ पे टोटल BPT कोर्स का जो पूरा खर्चा या फीस है टोटल 4 इयर्स का वो 3.5 to 4 lakhs है। मद्रास मेडिकल कॉलेज लोकेटेड इन चेन्नई 25K इज द टोटल फी फॉर द एंटायर 4 ईयर। एंड IPGMER कोलकाता वेरी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, यहाँ का जो टोटल फी है वो है 50K। सो दीज आर सम क्रीमी कॉलेजेस जहाँ से अगर आप BPT परस्यू करते हैं तो आपको फिजियोथेरेपी लाइन में बहुत सुनहरे मौके मिलेंगे, बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, नॉट जस्ट एट नेशनल लेवल बट ऑल्सो इंटरनेशनल लेवल। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर लेते हैं विच आर वेल नोन फॉर परस्यूइंग द BPT कोर्स। सबसे पहले आपका CMC वेल्लोर आ जाता है, प्राइवेट में टॉप नॉच कॉलेज है और यहाँ पे टोटल 4 इयर्स की जो फीस आएगी वो आएगी 1.3 lakhs। KMC मणिपाल से अगर आप BPT परस्यू करते हैं तो टोटल खर्चा आपका 4 साल का आएगा 11.2 lakhs। नेक्स्ट MET यूनिवर्सिटी नोएडा 7.5 lakhs। SRM कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी से परस्यू करेंगे तो 8 lakhs एंड जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी से परस्यू करेंगे तो 7 lakhs। सो दीज आर सम टॉप नॉच प्राइवेट कॉलेजेस जहां से BPT परस्यू करना आपके लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आई होप ऑल योर डाउट्स रिगार्डिंग बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी, the exam details, whether it be national level or state level, the creamy colleges, whether they belong to the government sector or the private sectors have been cleared। इसके अलावा अगर फिजियोथेरेपी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं ताकि हम आपका डाउट
तुरंत या इंस्टेंटली सॉल्व कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू मेडिकल 360।